Hello students. In today's class, we are going to take exercise 2.3 of chapter polynomial. This 2.3 is related to the remainder concept. In 2.3, we will use the concept of the remainder theorem. देखिए, before we will go for the question, अगर हम आपसे पूछें कि एक को हमने नेक्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, व्हाट इज द रिमाइंडर आफ्टर डूइंग द डिवीजन, तो आप क्या करते हैं? यू नॉर्मली डू द डिवीजन एंड देन यू विल फाइंड आउट द रिमाइंडर. अब आप 9th क्लास में एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे टू फाइंड आउट द रिमाइंडर. लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द क्वोशिएंट आल्सो, तब आप ये शॉर्टकट मेथड यूज नहीं कर पाएंगे. तो खाली अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो यू कैन यूज द कंसेप्ट जो हम अभी सीखने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम. ओके, एंड द मेथड विच वी विल बी टेकिंग, ये मेथड आपका फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो this is very beneficial to find out the remainder, and within minutes or hardly it will take 1 or 2 steps to find out the remainder when it is divided by another polynomial. Question first. Question is find the remainder when this polynomial is divided by x minus 1 by 2. अब I have told it in the previous class also, don't forget to write the given polynomial as px. तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, you will write it like this. अब जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है according to the remainder concept, remainder theorem, आप क्या करेंगे? उस नंबर को, उस पॉलिनोमियल को you will put it equals to 0. Always according to the remainder theorem. अब find out x here, x equal half. ये आपकी x की वैल्यू आ गई. अब ये x वैल्यू you will put it in the given polynomial. Okay, x की वैल्यू given polynomial में put करेंगे to get the value of remainder. तो instead of x you will put x value as half. अब यहां पर put करेंगे instead of x half cube 3 half instead of x power 2 3x मतलब 3 into x plus 1. Now you will solve it further like this. And how will you solve it now? By taking its LCM. This you will get, and then so this is the remainder. तो देखो बेटा, यहां पर विदाउट डूइंग द डिवीजन हमने क्या किया? उसको पुट इक्वल्स टू 0 रखा, x की वैल्यू निकाली, वो x वैल्यू हमने गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर दी x की वैल्यू, और उसको फर्दर सॉल्व कर दिया. सॉल्व करने पर जो आंसर आया दैट विल बी द रिमाइंडर. अब इसको अगर आप प्रॉपर डिवाइड भी करके देखेंगे, यू कैन चेक इट इन वन ऑफ द पार्ट. अगर आप इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपका यही रिमाइंडर आएगा. ओके, नाउ हाउ विल यू टेक द फिफ्थ पार्ट? फिफ्थ पार्ट अगेन यू विल पुट 5 plus 2x equals to 0. अब क्या करेंगे? Find the value of x minus 5. So x is minus 5 by 2. अब ये x की वैल्यू minus 5 by 2 in the given polynomial you will put it minus 5 by 2. So x cube minus 5 by 2 cube plus 3x square. 3 into minus 5 by 2 square plus 3x. 3 multiply minus 5 by 2 plus 1.
अब यू विल सॉल्व इट फॉर द, मल्टीप्लाई कीजिए अपॉन 8, इट विल कम upon 4. And how will you solve it for the? By taking its LCM and solve it to get the value of the remainder. Is it clear? Okay. अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन 2 and 3 are also same as question 1, but the symbols are little bit different. अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है. Find the remainder when this is divided by x minus a. तो as I have told it, इस पॉलिनोमियल को आप px से डिनोट करेंगे. Always denote the polynomial with p and in the bracket whatever be the variable given. इससे डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे? Put x माइनस ए इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू a आ गई. अब क्या करेंगे? ये x की वैल्यू जो आई है a, दैट यू विल पुट इट इन द गिवन पॉलिनोमियल. तो आपके पास x की जगह यू विल पुट इट a इंस्टेड ऑफ x, a. नाउ सॉल्व इट. a क्यूब, ये भी a क्यूब आएगा. ये कैंसिल हो गया. सो आपके पास 5a. तो अगर आप इसको इससे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 5a ही आएगा. ओके. ना क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा है? चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है? 3x क्यूब प्लस 7x. क्या 7 + 3x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं? फैक्टर मतलब क्या वो पूरा डिवाइड हो रहा है? और डिवाइड का मतलब क्या हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? once again we have to find out whether 7 + 3x इसका फैक्टर है. फैक्टर कब होगा? जब वो पूरा डिवाइड होगा. और पूरा डिवाइड का मतलब कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. तो अगेन वी विल यूज द रिमाइंडर थ्योरम. वी विल फाइंड आउट इट्स रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है then we can write it is a factor. अगर रिमाइंडर वैल्यू 0 नहीं आती तो हम लिख देंगे no, it is not a factor. तो सेम प्रोसीजर. put 7 + 3x = 0 -7 ये आ जाएगा. अब क्या करोगे? आप ये वैल्यू px में पुट करेंगे. px 3 × -7/3 क्यूब प्लस 7 × -7/3. अब आप क्या करेंगे? -7 3 times you will write it. So 49 × 7 343 और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा. कैंसल इट. ओके. एंड हियर तो आपके पास आ गया -343/9 -49/3. अब आप क्या करेंगे? यू विल सॉल्व इट बाय टेकिंग इट्स एलसीएम. इसका एलसीएम लेंगे 9 -343 एंड माइनस आपका 3 यू विल गेट दिस. और आगे सॉल्व करते हैं. माइनस आपके पास ये वैल्यू आ रही है. तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है इस क्वेश्चन में? नो, रिमाइंडर इज नॉट कमिंग 0. अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो क्या हमारा 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल? नो.
So what will you write? Since remainder is not equals to 0, therefore 7 plus 3x is not a factor of given polynomial px. तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कि whether you have to find out whether it is factor or not. by using the remainder theorem आप उसको फाइंड आउट कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x वो वैल्यू आप गिवन पॉलिनोमियल में पुट कीजिए. अगर आपका रिमाइंडर 0 बन जाता है देन इट विल बी अ फैक्टर. अगर रिमाइंडर 0 नहीं बनता then it is not a factor. Thank you.